हे बघा, ट्रॅफिकची समस्या ही वन साइडेड सॉल्व्ह कधीच नाही होणार. म्हणजे मी काय वरतून जरी आले ना खाली देव तरी सॉल्व्ह करू शकणार नाही जोपर्यंत पब्लिक त्याला सपोर्ट करणार नाही. जोपर्यंत पब्लिक त्याला सपोर्ट करणार नाही. एखादी सिस्टीम केली. साहब वो जो आपने स्कूल वालों को वार्निंग देने की बात किया था हमारे आइड साहब को, सर ये बात हुई थी इसके पहले मीटिंग में डीसीपी साहब से बात हुई थी और उन्होंने आपसे कहा भी था कि जो स्कूल वाले लोग हैं उनको भी कुछ ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है सर कि उनकी बसें आती है शहर के अंदर, जाम कौन करता है शहर को, वो जाम करते हैं. ठीक है, बच्चों को लेके जाते हैं, अच्छी बात है. शाळा किती तुमच्या जहाँ बसें नहीं आती वहाँ पे भी क्राउड होता है. सब्सिडी वाले का टेम्पो ले लेके घुस जाते हैं स्टेशन पे. तो शाळा सुटताना त्यांचे जे शिक्षक आहेत, 2-4 शिक्षक, 2-3 पीओ हे रस्त्याच्या बाहेर असतील 650. नो एंट्री सारखंच विरुद्ध दिशेने वाहनं चालवले असतील 1,500. एक्सेस पॅसेंजर 450. फ्रंट सीट 10,811. अनधिकृत पार्किंग दुचाकी 2,786. 3 चाकी पार्किंग 122, 177, 1,766. अनधिकृत पार्किंग 4 चाकी हलकी जड व अवजड वाहने 122. इतर 2 चाकी आणि 3 चाकी सोडून 4 व्हीलर आणि हेवी व्हेकल 8,880 लोकांवर आतापर्यंत दंडात्मक कारवाई केली. साहब मैं याच्या पलीकडे जाऊन काय करायचं मला सांगा. हाँ हम बताते सर आपको 3 बात था साहब आपसे जब हमारी इसके पहले मीटिंग हुई तो उसमें हमने आपसे ये विनती किया था, और कई बार सर शहर के आमदार यहाँ के जो भी पुराने एएमसी रह चुके हैं उनके साथ हमारा डिस्कस हुआ. एक मीटिंग में सर भी थे. हमारा कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट है साहब जिसमें एक शिमला पार्क का नाका जहाँ पे साहब क्या बोलते हैं कि मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन सर आप एएमसी हैं हमारे शहर में, आपसे पूछना चाहता हूँ साहब आज भी उस नाके पे जब हम शाम में या बच्चों के स्कूल के वक्त जब डीसीपी साहब कोई बसेस जाती है या बच्चों को स्कूल आना जाना होता है, शाम का वक्त होता है साहब, वहाँ पे चलने का एक बाइक निकालने का क्रॉसिंग करने का पोजीशन नहीं होता. हमने डीसीपी साहब को ये विनती किया था. उसके ऊपर चौधरी साहब ने डीसीपी साहब की मीटिंग के बाद थोड़ा सा कार्रवाई किया था अब्दुल ऐड साहब ने. हमें इसके बाद 5 से ज्यादा कोई जिसके ऊपर चालान है, अगर वो चालान भरता नहीं है तो उसका लाइसेंस और उसका आरसी बुक दोनों इंपाउंड किया जाएगा. अगर दोनों उसके पास नहीं होगा तो उसकी गाड़ी इंपाउंड की जाएगी. ठीक है, उसके बाद ही जब उसका कुछ ना कुछ वो फाइन भरेगा उसके बाद ही उसकी गाड़ी रिलीज की जाएगी. बहुत ठीक है. ये अच्छा मीटिंग है. तुम्ही बरोबर बोललेले यांनी, पण शिमला पार्कला हॉकर्स आणि जास्त ना अवैध पार्किंग केलेले जे 2-2 वर्षापासून ते गाळे चढलेले. आम्ही स्वतः सर्वे केलेला टेम्पोज जास्त सर्वे करून आता आमचा बऱ्यापैकी सर्वे झालेला आहे. त्याच्यावर ऑलरेडी नोटीस पण लावलेला आहे. जर त्या नोटीस पिरियडच्या बाहेर गाड्या तिथं लागल्या तर त्या टीएमसीच्या आणि ट्रॅफिकच्या सहाय्याने त्या गाड्या इंपाउंड केल्या जातील. जर त्याला 15 दिवसाच्या आत कुणी घ्यायला आलं नाही, त्याची कुणी जबाबदारी घेतली नाही की गाडीसाठी कुणी त्याचं दायित्व घेतलं नाही, तर त्या गाड्या बेवार समजून लिलावात काढल्या जातील. जानेवारी महिन्यात त्याचा लिलाव पण करण्यात येईल. ही कारवाई कधीपासून सुरू होईल? आताच उद्यापासून गाड्या उचलायचं काम चालू होईल. भंगार गाड्या. ठीक है सर, आप वहाँ से हटा देंगे फिर कोई दूसरा खड़ा करके जाएगा, जगह तो खाली देखते ही ये लोग यहाँ पे. बघा, तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्युशन पाहिजे, भंगार गाड्या काढायच्या, चांगल्या गाड्या काढायच्यात, काय आता कुठेतरी तर सुरुवात करावं लागेल. प्रत्येक याच्यात म्हणलं तर तुम्ही काहीच मग असं एवढं मोठा सगळा प्रॉब्लेम आहे, प्रॉब्लेम सॉल्व्हच होणार नाही. एका याच्यापासून चालू करावं लागेल, 10व्या याच्यापर्यंत नेऊन सोडावं लागेल. जर तुम्ही 10वं बी क्लिअर करा, पहिल्या दिवशी 10वा प्रॉब्लेम बी क्लिअर करा पहिल्या दिवशी म्हणले तर नाही होणार. ओके सर, ॲज अ नागरिक होण्याच्या नाते मी तुम्हाला एवढी एक रिक्वेस्ट करणार आहे की जेवढे इनलिगल रिक्षाज आहेत
त्याच्यावरती जर कारवाई सुरू केली तर आपली ट्रॅफिकची समस्या अशीच कमी होईल. माझी एवढी एक रिक्वेस्ट RTO मार्फतही आपण त्या कारवाया करतो. ज्यावेळेस RTO येतं त्यावेळेस लोक फक्त विदाउट परमिट भरपूर पण येते. त्यांचा फार आतंक आहे सर शहरामध्ये. RTOच्या गाड्या बघितल्या ही लोक अशी उंदरात गायब होतात. संध्याकाळ मला झाली ना माहिती, सर, मला मग संध्याकाळी आणि रात्री लहान बाळ जे अंडर 18 वर्षाचे आहेत ना, ते गाड्या घेऊन निघतात. Without license, विदाउट without लायसन्स, badge. विदाउट बॅच, विदाउट परमिट. ते त्याच्यासाठीच त्यांच्यावरती आता मी सोडणार. तुमच्या समोर बस हे एवढी केलंय. एक रिस्क. तुमच्या समोर आता तेच हे केलंय की ज्या गाडीवर 5 पेक्षा जास्त फाईन असतील, जर त्यांनी लायसन्स दिलं तर लायसन्स इम्पाऊंड करणार, जर त्यांनी RC बुक दिलं तर त्याचं RC बुक इम्पाऊंड करणार, जर दोन्ही दिलं नाही तर त्याची गाडी आम्ही इम्पाऊंड करणार. ठेवायची जागेचं काय करायचं आम्ही बघू काय करायचं. उद्या ती गाडी जर इलिगल असेल तर ती महिन्याभरात आम्ही स्क्रॅप करून टाकू. ओके. सर उद्या काय करू सर्वे हाँ जो इससे पहले हमारे अध्यक्ष शमीम खान जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में जो लेटर दिया था आंदोलन का, यहाँ आवाज अच्छी आएंगी हमने लेटर दिया था आंदोलन का लेटर दिया था. उसके बाद हमारे ट्रैफिक के सीनियर की तबीयत खराब हुई थी और DCP साहब ने कई चीज़ों का एक्शन लिया, उन्होंने दिखाया. अब उन्होंने हमने जो 20 तारीख का लेटर दिया था उसके बाद उन्होंने वापस या हमसे विनती की है कि हमारा जो प्रोसीजर है, जो आपकी मांग है, उस आज से ही उस सारी चीज़ों को मामले को अमल बजाने शुरू कर रहे हैं. तो जब प्रशासन पॉजिटिव हो रहा है, एक हाथ बढ़ रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहयोग करें. तो हम सभी लोग उनके साथ में सहयोग के लिए तैयार है. आज से ही वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो हमारी नज़र तो है ही, हम पीछे उनके लगे रहेंगे. जो रहेगा, ज़रूरत पड़ी अगर, तो हम आंदोलन करने से भी घबराते नहीं. हम शमीम खान जी हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आंदोलन करेंगे. अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं ज़रूरत पड़ी तो हर चीज़ में आंदोलन नहीं किया जाता. समाधान हो रहा है तो लोग संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं. ये शानू भाई ने तो बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया और इसमें मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने एक जन आक्रोश आंदोलन का एक ऐलान किया, उसके बाद DCP साहब आए थे जिसकी मीटिंग मुमरा पुलिस स्टेशन में हुई थी और वहाँ पे DCP ट्रैफिक के सिरसाठ साहब, हमारे अमित सिंधे साहब और AMC साहब, बहुत सारे ऑफिसर्स थे और उसके अंदर हमारा ये डिस्कस हुआ था कि 1 महीने के अंदर हम लोग शहर की ट्रैफिक को सुधार कर देंगे. मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर कोशिश किया ट्रैफिक ने भी और 7 से 8 दिन तक आप तमाम पत्रकार भाई लोग इस बात के विटनेस हैं कि ये लोगों ने बहुत अच्छी कार्रवाई किया. लेकिन उसके बाद अतुल अहिर साहब जो यहाँ के हमारे इंचार्ज हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो बेचारे 1 महीना तक बेड रेस्ट पे थे, हॉस्पिटलाइज थे. आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है. उसके बाद भी जब हमने देखा हम लोगों ने तो ये डिस्कस किया शानू भाई, हम लोगों ने, हमारे नगर लोगों ने, हम लोगों ने कि भाई अगर इस पर ये कंट्रोल ट्रैफिक नहीं हो रहा है और ये कार्रवाई नहीं हो रही, फिर स्टॉप हो गई है. फिर हम लोगों ने 20 तारीख का लेटर दिया था. उसको देखते हुए DCP सिरसाठ साहब ने सीरियसली लिया. आज वो ट्रैफिक ऑफिस आए, आकर के उन्होंने AMC साहब को बुलाया और हम लोगों को बुलाया और आपने लाइव के माध्यम से दिखाया है कि उन्होंने किस तरीके से सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया है. मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आपके लाइव में सब जा चुका है. तो मैं अपनी आवाम से यही कहना चाहता हूँ, अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी ज़रूरत है. हम अपनी गाड़ियाँ कहाँ लगाते हैं, हमको बार बार ला करके रोड के ऊपर हम टेम्पो पार्क कर देते हैं, अपने कार को पार्क कर देते हैं, अपने बाइक को पार्क कर देते हैं. हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शहर को लेकर के हम फिक्रमंद रहें और इस तरीके की जो बार बार कंप्लेन आ रही है, बार बार शिकायतें आ रही है, वो शिकायतें ना आए. अगर हमने सुधार कर दिया तो हम समझते हैं कि ट्रैफिक के अंदर सुधार आ जाएगा. और आज की ये मीटिंग मैं समझता हूँ बहुत ही कामयाब रही. DCP साहब ने जिस तरीके का एक्शन लिया है वो तो खैर अभी हम नहीं बता सकते हैं, आपने बता दिया लाइव के माध्यम से. तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा. अगर हमने इस पर गौर नहीं किया, अगर हमने इस पर फिक्र नहीं किया और फिर वही हमारी रफ्तार चालू रही तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कमी हमारी भी है. अगर हमारा शहर है, इसकी फिक्र अगर हमारी नहीं होगी तो कौन करेगा इसकी फिक्र, आदिल भाई. तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी कि इस तरीके से आप लोग एक सच्चा आईना है शहर के. आप लोग अपने तरीके से अपना आईना दिखाते हैं, हम हमारी कोशिश करते हैं. कल कुछ लोग कहेंगे फिर कि शमीम खान आए थे, फला शानू भाई आए थे, ये लोग गए बैठे मीटिंग किए और हो गया इनका काम. तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ
ये सब जो हरकतें करते हैं ना आप लोग, बाद में पीछे हमारी बातें करते हैं, ये करना बंद कर दो। जिस तरीके से हम फॉलोअप करते हैं कि आज डीसीपी सिरसाट साहब को मुमरा आकर के इस बात का रिप्लाई दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों ने लेटर दिया तो यहाँ आए हैं वो, और हम समझते हैं कि हर काम एक दिन में नहीं होता है, हर काम को करने के लिए वक्त लगता है। जो डीसीपी साहब ने कहा है उसके हिसाब से वक्त लगेगा, लेकिन शहर में सुधार होगा। कल से जो पीले पट्टे के बाहर हॉकर्स भाई लोग बैठते हैं वो भी बैठना बंद कर दें, नहीं तो उनका नुकसान होगा। फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, हमको प्रॉब्लम हो गई। ये जो टेम्पो खड़े होते हैं वहाँ नोटिस चिपकने वाली है, जो रिक्शा खड़े होते हैं इलीगल तरीके से उन पर नोटिस लगने वाली है। 3 दिन के बाद जितनी पुरानी गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी हुई है उन गाड़ियों को वो आकर के सीधा अपने तरीके से उसको डैमेज कर देंगे या उठा के लेके चले जाएंगे, आपका नुकसान होगा। इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। आपके गाड़ियों की जो पेनल्टी लग रही है आप वो पैसे लेंगे, वरना आपकी आरसी बुक जमा करेंगे, आपकी गाड़ी जब्त करेंगे, तो आगे आपकी गाड़ी की पेनल्टी भी ना लगे, इसका भी आप ध्यान रखो। रिक्शा भाई लोग जो बाहर से रिक्शा लाके मुमरा में रिक्शा चलवाते हैं वो बंद कर दें, वो भी ना करें, और इस तरीके से कोऑपरेट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मैं एक बार डीसीपी सिरसाट साहब का और हमारे साथ आए हुए शानू भाई, हमारे पूरा डेलीगेशन, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम हमेशा अपने शहर के लिए एक्टिव थे, एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगे। शमीम भाई, एक सवाल इस मुद्दे से हटके जवाब देना चाहें तो दीजिएगा। जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जो आपकी पार्टी की तरफ से कॉर्पोरेटर्स लड़ेंगे उनको नेशनल मीडिया कवरेज देगी या फिर इंटरनेशनल मीडिया? डॉक्टर एमएलए मैं आपकी इस बात से एक बात अपनी कहना चाहता हूँ। मेरी राजनीतिक का कैरियर, मेरा वक्त 28 साल का मुमरा कौसा में हुआ। मुझे अगर बाहर कोई जानता है, मुमरा से बाहर, ये शमीम खान है, तो उसकी देन और उसका सच्चा आईना अगर कोई है तो सबसे पहले मेरी मुमरा कौसा की ये मीडिया है। नहीं, आप आवार सब अरे सुनिए ना, आता हूँ आपकी नहीं, एक मिनट, मैं आता हूँ। मैं मेरी बात पहले कह लूँ क्योंकि हमारी बहन ने सवाल मुझसे पहले किया है, तो मेरा काम है। तो मेरी पहचान कौन है? ये आईना है, ये मीडिया है जो मेरे सामने खड़ी है। रही बात, आपने कहा कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने कोई ऐसी बात कही है, तो मैंने तो वो सुना नहीं था, लेकिन आज मैंने एक हुसैन भाई रणभूमि के माध्यम से उनका एक जवाब सुना हूँ कि उन्होंने भी यही कहा है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, और मैं अगर मेरे मुझसे कुछ अगर गलत किसी को लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरा मकसद कुछ पत्रकार भाइयों का था, 2-4 लोगों का था, मैंने सबको नहीं कहा है। तो अगर वो इस बात को उन्होंने खुद जवाब दे दिया है तो मैं तो समझता हूँ कि बेहतर बात उन्होंने कही है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं ये भी कह दूँ आपसे कि मैं उनके साथ हूँ पॉलिटिकल, तो मैं ये भी देखता हूँ कि आप लोगों का वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे पत्रकार भाइयों का सम्मान करते हैं, और हम तमाम लोग सम्मान करते हैं। मेरी बहन, ये इलेक्शन हो या ना हो, वो कारपोरेशन का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें इन पत्रकार भाइयों का, हमारे शहर के पत्रकार भाइयों का हम उतना ही सम्मान करेंगे, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कोई भी दिन हो। हम, क्योंकि आप हमारे हर दुख सुख में रहते हैं, आप हमारे हर हम प्रोटेस्ट को दिखाते हैं। अगर आप ही आईना, आप ही मीडिया अगर हमारे आज के इस ट्रैफिक के विषय को ना दिखाए शहर को, तो शहर के लोग कैसे देखेंगे? तो अगर शहर के लोग देखेंगे नहीं तो हमें वोट कैसे करेंगे? हमें कैसा मानेंगे कि भाई नहीं, ये सामाजिक आदमी है, अच्छा आदमी है? तो ये सबसे पहली क्रेडिट अगर मैं किसी को देता हूँ तो आप तमाम पत्रकार भाइयों को देता हूँ। मैंने इसलिए रखे थे ना क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्कूलें अगर मुमरा में एक साथ कहीं पे, वो नारायण नगर में, और वहाँ से जो बच्चे क्रॉस करते हैं सम्राट नगर का रोड है जहाँ पर पुलिस चौकी है, तो हम कितने सालों से देख रहे हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक हवलदार नहीं होता। उसी के बाजू में कुछ इलीगल हॉकर्स बैठते हैं, जिसकी वजह से रात को जब कुछ लेडीज़ें जॉब से आती है या कोई भी बच्चियाँ जाती है, तो रात को वहाँ पर बैठकर अगर कोई शराब पी रहा है या कुछ
अनाप शनाप बक रहा है, तो ये गलत है, अपने शहर की बात है, अपने शहर के लोगों की बात है। तो इसीलिए ये बातें हमने उनके सामने रखी है। और अंदर के जो रोड्स है, जैसे सम्राट नगर है, संजय नगर है, शंकर मंदिर है, तो यहाँ पर भी इलीगल बाइक और 4 व्हीलर्स की पार्किंग होती है, जो कई महीनों से वहाँ पर पड़ी है, जो भंगार में जा चुकी है, उसके ओनर का भी अता पता नहीं है। कई बार वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है कि किसी के थ्रू उन लोगों को बुलाया जाए कि इसका जो कोई मालिक है, ओनर है, वो ले जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो यही मुद्दे उनके सामने रखे कि पुलिस चौकी जिस वार्ड में आती है, उसी वार्ड में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका ध्यान बस वहाँ पर हमने आकर्षित किया।